नमस्कार। आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि जिसकी मांग भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेपर बैग बनाने के बिजनेस की। तो चलिए इस मौके को जरा बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई अचानक से पेपर बैग के बिजनेस में इतना उछाल क्यों आ गया है। आखिर हर कोई इसकी बात क्यों कर रहा है। इसका जवाब ना कई दिलचस्प वजहों में छिपा है। असल में ये जो तेजी है ना, ये कई चीजों के एक साथ होने का नतीजा है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म है। एक तरफ तो कई राज्यों में प्लास्टिक बैन ने इसके लिए दरवाजे खोल दिए, दूसरी तरफ लोग भी पर्यावरण को लेकर अब ज्यादा जागरूक हो गए हैं। और हाँ, अब पेपर बैग सिर्फ वो पुराने भूरे लिफाफे नहीं रहे, ये अब बहुत ही स्टाइलिश डिजाइन और कलर्स में भी आते हैं जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचते हैं। तो इस पूरे बिजनेस को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले मार्केट में ये तेजी क्यों है ये समझेंगे। फिर ये देखेंगे कि इसे शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। उसके बाद बैग बनाने का पूरा प्रोसेस जानेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात, अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करनी है इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। जरा और गहराई से समझते हैं कि इस तेजी के पीछे की असली वजह क्या है और इस मार्केट में असल में कितनी संभावनाएं हैं। अब देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि पेपर बैग्स का इस्तेमाल कहां-कहां होता है। ये सिर्फ शॉपिंग या किराने की दुकानों तक ही सीमित नहीं है। पार्टियों से लेकर दवा की दुकानों तक, गहनों की पैकिंग से लेकर इंडस्ट्रियल पैकेजिंग तक, मतलब इसका इस्तेमाल हर जगह है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके ग्राहक हर जगह मौजूद हैं। तो ये तो साफ है कि मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन इस मौके को हकीकत में बदलने के लिए क्या क्या सामान चाहिए होगा। चलिए अब जरा प्रोडक्शन के लिए जरूरी टूल किट पर एक नजर डालते हैं। और इस बिजनेस की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो ये कि आप इसे अपने बजट के हिसाब से शुरू कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो छोटे लेवल पर शुरू करें या फिर बड़े स्केल पर, यह आपके इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करता है। अच्छा, तो रॉ मटेरियल क्या लगेगा? ये भी काफी सिंपल है और बाजार में आसानी से मिल जाता है। आपको मुख्य तौर पर चाहिए अलग अलग तरह के पेपर रोल्स, प्रिंटिंग के लिए इंक और चिपकाने के लिए गोंद या एडहेसिव। बस अब आते हैं सबसे जरूरी निवेश पर, यानी मशीनरी। तो देखिए, एक मोटा मोटा अंदाजा यह है कि मशीनरी की लागत लगभग 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच आ सकती है। हाँ, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी चाहते हैं और किस साइज के बैग बनाना चाहते हैं। एक पूरी प्रोडक्शन लाइन के लिए कुछ खास मशीनें लगती हैं, जैसे पेपर काटने के लिए, उस पर प्रिंट करने के लिए, उसमें छेद करने के लिए यानी पंचिंग मशीन, और फिर हैंडल लगाने के लिए मशीन। इनके साथ साथ क्रीजिंग मशीन और रोल स्लिटर भी जरूरी हैं। असल में यही वो सारे टूल्स हैं जो एक कागज के रोल को एक तैयार बैग में बदल देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास रॉ मटेरियल भी है और मशीनें भी। तो चलिए अब तीसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि एक पेपर रोल असल में एक बैग में बदलता कैसे है, मतलब बनाने का पूरा प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस को हम आसान भाषा में समझें तो इसमें बस 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले पेपर रोल को सही साइज में काटा जाता है। फिर अगर जरूरत हो तो उस पर लोगो या कोई और जानकारी प्रिंट की जाती है। इसके बाद कागज को मोड़कर सही शेप दिया जाता है और उसके किनारों को चिपकाया जाता है, और बस आखिरी स्टेप में तैयार बैग पर हैंडल लगा दिया जाता है। हाँ, एक बात यहां पर ध्यान रखनी होगी, ये जो प्रोसेस है ये एक जनरल आइडिया है। आप कौन सी मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से असली प्रोसेस में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। तो बैग्स बनकर तैयार हो गए हैं, अब सबसे जरूरी काम उन्हें बेचना है। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इस बिजनेस की मार्केटिंग कैसे की जाए और ग्राहकों तक कैसे पहुंचाया जाए। इस बिजनेस की एक खासियत यह है कि इसके ग्राहक आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगे। छोटी मोटी दुकानें, किराने के स्टोर्स, कपड़ों की दुकानें, ऐसे कई लोकल बिजनेस आपके सबसे बड़े खरीदार हो सकते हैं। उनसे सीधे जाकर मिलना एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। और आज के ज़माने में ऑनलाइन प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो इसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक है मुफ्त तरीका, जहां आप सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट्स दिखाकर लोगों से जुड़ सकते हैं, और दूसरा है पेड तरीका, जहां आप विज्ञापन चलाकर तेजी से और सही लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला पेपर बैग असल में एक बहुत बड़े बिजनेस का दरवाजा खोल सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये मामूली सा दिखने वाला पेपर बैग किसी के लिए अगला बड़ा आइडिया साबित हो सकता है।